वेलकम टू माय चैनल इन ऑनलाइन क्लास। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन क्लास के अंदर में। आज जो है हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि जो है कोरोना काल के अंदर में ऑनलाइन क्लास लेने के बाद पुनः हम लोग ऑफलाइन क्लास लिया। ऑफलाइन क्लास के बाद पुनः जो है कोरोना सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बाद पुनः हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास के अंदर में इन्वॉल्व हो गए। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे हैं कि कोरोना तो हमारे जीवन में अब लगता है लगा ही रहेगा, लेकिन हमें अपने आप को बच बचा कर अगर रखेंगे तो हम निश्चित ही अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इस चीज को समझने के लिए आप भी समझ रहे हो और समय का दौर हर व्यक्ति को समझा देता है, लेकिन निश्चित ही हम लोग हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह एक बेहतरीन अंजाम देकर जाता है और जो कि अच्छे सफलता की कुंजी बन जाती है। आइए हम ज्यादा अपना लंबा टाइम न खींचकर हम अपने पॉइंट पर जिक्र करते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर में एक टॉपिक हमने बताया था, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने बताया था क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स, और थर्ड में हमने बताया था पॉली क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड्स। तो इन क्लासिफिकेशन को हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास के अंदर ही समझा दिया था। आज जो है दौर जो चल रहा है कोरोना सक्रिय होने की वजह से ऑनलाइन क्लास के अंदर आज हम आपको डिस्कस करेंगे इस जो है टॉपिक पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड है क्या? तो हम समझते हैं वी हैव द अबाउट्स ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड एज ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स अरेंज्ड known as amorphous solids, and other mostly the solids crystalline solid as a long chain orders arrangements and a fixed geometrical shape known as a crystalline solids. Crystalline solids in study elements, molecules and compounds, यानी इनके अंदर एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड का भी हम स्टडी करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स के अंदर में हम क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड को भी देखते हैं और कंपाउंड को भी देखते हैं, जिसके अंदर में क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड को उनके जो है इंट्रामॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग के बेस पर क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड को चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा जो है आयनिक सॉलिड, तीसरा जो है मेटेलिक सॉलिड, और चौथा जो है कोवैलेंट और द नेटवर्क सॉलिड्स। यानी ऐसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बेस द क्लासिफाइड और classifies the crystalline solid. There are the four types. First, molecular solid, in second ionic solid, third metallic solid, और fourth covalent solids. तो इसमें अब हम जो है molecular solid के ऊपर हम स्टडी करेंगे, यानी those solid in which the molecular solids constituents particle in intramolecular forces classified. There are the three types. यानी मॉलिकुलर सॉलिड्स वे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों के अंदर इंट्रामॉलिकुलर फोर्स के बेस पर इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा जो है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और तीसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। यानी ये चीज आपने समझ लिया। तो इसमें अब हम पहला समझेंगे non-polar molecular solids, those molecular solids in which as is only single poles represents, known as a non-polar molecular solid. Non-polar molecular solid as they do not the conduct the electricity, and non-polar molecular solid as a weakly dispersion force are the London force. Okay, अब कहेंगे कि सर लंदन फोर्स क्या होता है?
तो लंदन फोर्स वे फोर्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलरों के बीच में उनके कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वह वीकली, ठीक है, जब उनके बीच में अप्लाइड होने वाले जो फोर्स होते हैं उन्हें जो है हम लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल्स के रूप में हम ले लेंगे Cl2, I2, Br2, H2, etc। यानी ये हो गया हमारा Cl2, I2, Br2, H2, यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इसलिए कहे जाते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है और सिंगल जो है पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे, ठीक है, पोल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, those molecular solid in which as a positive and the negatives represents as a bonded of the covalent bond do not the conduct of the electricity known as a polar molecular solid। The polar molecular solid at a room temperatures gas or liquid phase the forms known as a polar molecular solid। For example HCl, H2O, SO2, यानी ये जो होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर में हम स्टडी करते हैं। अगला जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिवली एटम्स इन फॉर्मेट ऑफ द बॉन्ड्स known as a hydrogen bond and the hydrogen bonded at the molecules known as a hydrogen bonded molecular solid। यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये वे सॉलिड होते हैं जिन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों के बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों के वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं उन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा फॉर्मेट किए गए सॉलिडों को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। जैसे HF, यानी एग्जांपल में HF जो होता है, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं और इसलिए जो है ये आपका, यानी ये रहा आपका HF डॉटेड, फिर HF, फिर डॉटेड, यानी ऐसे बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के सॉलिडों को हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो एट ए रूम टेम्परेचर पर यह जो है गैस फेज एंड सॉलिड फेज और लिक्विड फेज में भी पाए जाते हैं। ये जो है सॉलिड फेज में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द मोल्टेड फेज एज ए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी यह जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, और जब वही जो है मोल्टेड फेज में हो जाते हैं तो वे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, हम अगला पॉइंट्स को स्टडी करेंगे आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? तो दोज सॉलिड्स इन विच एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फॉर्मेट ऑफ द सॉलिड्स नोन एज ए आयनिक सॉलिड। यानी आयनिक सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव और निगेटिव जो है आयनों के वजह से कंबाइंड होकर फॉर्मेट होने वाले सॉलिडों को आयनिक सॉलिड कहते हैं। और ये आयनिक जो सॉलिड होते हैं वे जो है पॉजिटिव और निगेटिव के द्वारा बने होते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव के आयनों से फॉर्मेट हुए सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम ले लेंगे
HCl ले लेंगे, HBr ले लेंगे। यह जो है आयनिक सॉलिड्स के अंदर में हम स्टडी करते हैं। एज रूम टेम्परेचर्स लिक्विड और गैस फेज फॉर्मेट्स do not conduct the electricity as a molten form as they conduct the electricity, यानी मोल्टेड फॉर्म में होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ओके, अब आगे जो है आपका मेटेलिक सॉलिड्स। ये मेटेलिक सॉलिड क्या है? दो सॉलिड इन विच एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स द फॉर्मेट्स ऑफ द सी लाइक solids known as a metallic solid. Metallic solid as a high melting point and a high boiling points. As a solid phase conduct the electricity or the molten phase. Okay, molten phase में भी यह इलेक्ट्रिसिटी को जो है conduct कर देता है। आगे जो है कोवालेंटेड आर द नेटवर्क सॉलिड। कोवालेंट मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर में फिर आप देख लें एग्जांपल में आयरन को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है, मोल्टेन फेज में भी करता है। आगे कोवालेंट्स आर द नेटवर्क सॉलिड्स। कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड दो सॉलिड्स इन विच नॉन मेटल्स in which there are the two types of the arrangements, यानी कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर में हम नॉन मेटल्स को लिया और नॉन मेटल्स के अंदर में जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों का जो अरेंजमेंट होता है वह जो होता है दो तरह से होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एज ए हॉरिजॉन्टल अरेंज एट बॉन्डेड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स known as a network solid, for example diamonds। डायमंड में जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ऐसे जो है बॉन्डेड होते हैं और यह जो है ये जो कंडीशन जो होता है थर्मली होता है और थर्मली होने के वजह से जो है यह जो है ये थर्मली कंडीशन दिखाने के वजह से ये जो है थर्मल कंडक्ट कंडीशन शो करता है, यानी थर्मल्स यानी हीट को यह जो है कंडक्ट कर सकता है, बट डू नॉट कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये डायमंड्स का ये जो है इसका फेज जो है हॉरिजॉन्टल होता है और इसके अंदर में जो बॉन्डिंग होता है 154 पिकोमीटर्स के होते हैं। यह जो स्ट्रक्चर जो डिनोट कर रहा है नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड को शो कर रहा है और ये जो नेटवर्क कंडीशन जो शो कर रहा है स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्रेफाइट और यह जो है सीट लाइक्स होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते वे वीकली जो है होते हैं वो ब्रेक कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो वह थर्मली जो है ठीक है हीट को कंडक्ट नहीं करता है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और कंडक्ट क्या करता है तो कंडक्ट आपका जो है ठीक है केवल ओनली हीट करता है। तो ये दोनों में कंपेयर याद रखिएगा कि डायमंड जो है यह केवल हीट को कंडक्ट करता है और यह जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इनके अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण। यह जो है हॉरिजॉन्टल जो होता है ये आपके ग्रेफाइट में अरेंजमेंट होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ये डॉटेड लाइन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं जिसके वजह से जो है यह इसका स्ट्रक्चर जो है सीट लाइक्स होता है और यह जो है ठीक है वर्टिकली होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक दूसरे पर प्रेशर देकर होते हैं तो यह थर्मल जो है कंडक्ट कर लेते हैं। थर्मल यानी हीट को कंडक्ट करते हैं डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यह इस तरह के नेटवर्क को जो है यानी कोवालेंट्स आर द नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक को आपने समझ लिया। इन टॉपिकों से हम रिलेटेड क्वेश्चन देंगे उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Repeated question. Explain the classification of the crystalline solids. Next question.
Explain the covalent R network solid with example. Next question. Metallic solids. What is metallic solids? With example. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.